गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर हिंदी क्लास। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था सूरदास के पद। इसके 2 पद हम पहले ही कर चुके हैं। अब तीसरे पद को हम आरंभ करने जा रहे हैं। तीसरे पद में गोपियाँ अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करती हैं और उद्धव के निर्गुण ज्ञान को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उस पर वह स्थापित करती है कि हमारा प्रेम अस्थिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे हरि, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी कि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। मन क्रम वचन नन नंदन उर कि हे उद्धव, हमने तो मन वचन और कर्म से नंद बाबा बेटा जिन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था, नंदन उनका पुत्र अर्थात कृष्ण, कि हमने तो मन वचन और कर्म से नंद के उस नंदन अर्थात पुत्र श्री कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को का यह दृढ़ करी पकड़ी। श्री कृष्ण के उस रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है, अर्थात दृढ़ता के साथ अपने मन में बसा लिया है। अब कोई भी उसे हमसे छुड़ा नहीं सकता। जागत सोवत सवपन दिवस निशी कि हमारा मन जागते सोते सवपन या प्रत्यक्ष में सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। काने काने जकरी अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी कि हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी योग की बातें हमें बिल्कुल अरुचिकर लगती हैं, हमारे मन को ये नहीं भाती है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि मीन्स बेटा बीमारी, रोग, कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा न सुना और न कभी भुगता ही है। करी मीन्स भुगतना। हमने तो योग रूपी बीमारी, हम तो इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित है कि हमने इसको कभी किसी से ना देखा था, ना सुना था और न ही भोगा था। यह तो सूर तिन्ह लय सोपो जिनके मन चकरी कि सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन सदा चक्री के समान चंचल रहते हैं, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता, उनके लिए ये योग साधना का संदेश है। यह भाव है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है, जिसका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये योग की बातें हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त है, तो हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने प्रेम की दृढ़ता को गोपियों ने स्थापित किया है और अपनी प्रेम की इस दृढ़ता को दर्शाया है कि वे कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त है और उन्हीं पर विश्वास रखती है। अगला अपना 4th पद है बेटा, हरि है राजनीति पढ़ी आए कि गोपियों ने उद्धव से निर्गुण भक्ति संबंधी जिस ज्ञान को पाया था उससे वे बहुत परेशान हुई थी। उन्होंने कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का यहाँ पर प्रयास किया है। हरि है राजनीति पढ़ी आए कि गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में कहती है कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। वे राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। राजनीति कहा जाता है बेटा जहाँ छल कपट की भावना आ जाती है, अपने स्वार्थ की भावना आ जाती है, वहाँ राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसीलिए
कि कृष्ण ने गोपियों का ध्यान न कर उनके लिए जो निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजा है, इसीलिए यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है कि राजा तो बन ही गए, ऊपर से छल कपट करना भी सीख लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर उद्धव को कहा गया है, भंवरे के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ उद्धव के लिए मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है। समाचार सब पाए कि यह भंवरा अर्थात उद्धव हमसे जो बात कह रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? क्या उससे तुम कुछ भी समझ पाई हो? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ कि कृष्ण का कुछ भी हमारे लिए कोई संदेश आया हो? ऐसी कुछ बात तुम्हारी समझ में आई है? हमें इससे कुछ भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि और अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं, अर्थात राजनीति में उन्हें निपुण कर दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है इसका अनुमान तो तुम इसी बात से लगा सकती हो कि वह युवतियों के लिए, हम गोपियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम ये योग संदेश अपना ले, अर्थात यह सिद्ध हो गया है कि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता। अब वो उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए, कि हे उद्धव, पुराने ज़माने के सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए ही यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। यहाँ उद्धव को सज्जन की उपमा नहीं दी गई, उसे कष्टकारी बताया गया है कि तुम तो हमारे लिए ये कष्ट भोगने वाला, अर्थात कष्ट देने वाला योग संदेश लेकर आए, इसलिए तुम सज्जन नहीं हो। पहले के लोग भले होते थे, दूसरे लोगों का भला करने के लिए इधर उधर डोलते थे, अर्थात आते जाते थे, लेकिन तुम तो हमें कष्ट देने के लिए आए हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, कि हे उद्धव, हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन दोबारा से वापस मिल जाए। फेर पाइए अर्थात दोबारा से हम अपना मन पाना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, पर उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भाव है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना ले। यह तो अन्याय है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए, कि गोपियाँ कहती हैं कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजाजनों को कभी न सताया जाए, अर्थात अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न दिया जाए। भाव है कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा वे हमारे लिए ये योग साधना का संदेश नहीं भेजते। वह अब प्रजा को सताने का काम कर रहे हैं।